इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। कहने का मतलब पहले ये समझो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो फिगर आपका क्या है, रेक्टेंगल है। तो एक रेक्टेंगुलर फिगर आप बना दीजिए और इस रेक्टेंगल का कुछ ना कुछ लेंथ होगा और कुछ ना कुछ ब्रेड्थ होगा। आप मान लीजिए कि लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। लिख भी लीजिए लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यही निकालना भी है, आपसे पूछा भी है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का डायमेंशन या कोई भी चीज़ का डायमेंशन का मतलब होता है कि बाउंड्री का जो कहानी है उसके बारे में बताना, जो बाउंड्री है उसके बारे में बताना, ठीक है ना। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेड्थ बताना है, यही इसका डायमेंशन है। तो लेट लेंथ बी x यूनिट एंड ब्रेड्थ बी y यूनिट। मान लिए लेंथ को हम x यूनिट और ब्रेड्थ को y यूनिट। आगे बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का फार्मूला आपको आना चाहिए। एरिया क्या होता है हमारा, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आगे क्या बोला कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, कम हो जाता है बाय 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। कब, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, है ना। मतलब कि लेंथ में अगर आप क्या कर रहे हो, 5 यूनिट कम कर दे रहे हो। पहले लेंथ x था, अगर 5 यूनिट घटा दे रहे हो, बहुत बढ़िया, घटा दिए। एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और जो y का लेंथ है यानी कि ब्रेड्थ की हाइट है वो हम कितना बढ़ा रहे हैं, 3 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं। तो जो एरिया आ रहेगा वो शुरू वाला एरिया जो था, शुरू में एरिया जो था x इंटू वाई था, शुरू में तो एरिया x इंटू वाई ही होगा ना। तो एरिया रिड्यूस हो जा रहा है, एरिया एक्स वाई नहीं रह रहा है। कितना कम हो जा रहा है, तो 9 स्क्वायर यूनिट, तो -9। अभी एरिया क्या होगा, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। उस समय एरिया एक्स वाई के बराबर था। तो ये एरिया जब 5 यूनिट तुम कम कर दिए लेंथ में और 3 यूनिट बढ़ा दिए आप ब्रेड्थ में, तो एरिया जो है वो रिड्यूस हो चुका है 9 यूनिट। तो एरिया अब एक्स वाई थोड़ी रहेगा, एक्स वाई -9 होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर x का 3 में गुना होगा तो 3x, फिर 5 का y में होगा तो -5y, फिर -5 का 3 में होगा तो -15, और बराबर एक्स वाई -9। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो ये हो गया 3x -5y, और 9 को मान लो इधर खींचे तो 15 में से 9 घटाना होगा, तो 15 में से 9 घटाना होगा, 9 6 15 होता है, तो माइनस का 6 बचेगा, इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि +9 इधर आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को। सेकेंड कंडीशन, ये क्या था, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड कंडीशन है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट्स, अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं लेंथ में 3 यूनिट, पहले लेंथ x था अब 3 यूनिट बढ़ा दिए तो x + 3, और ब्रेड्थ में कितना यूनिट, 2 यूनिट बढ़ा दिए ब्रेड्थ में, तो एरिया आएगा कुछ ना कुछ। वो एरिया जो भी आएगा, द एरिया इंक्रीज्ड बाई 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया जो पहले था XY यूनिट, अब वो XY नहीं रह के बल्कि 67 यूनिट बढ़ जा रहा है। तो ये एरिया जब आप डायमेंशन को चेंज किए, x + 3 किए, y + 2 किए, तो ये एरिया बदल के आया। तो ये गुना जो एरिया आएगा वो पहले वाला एरिया जो XY था उससे 67 यूनिट ज़्यादा है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग इस XY जो 67 यूनिट कम था उसमें जोड़ दिए। यहाँ पे ये 9 यूनिट कम हो जा रहा था पहले वाले एरिया से, है ना, रिड्यूस 9 यूनिट, इसीलिए पहले वाला एरिया में हम 9 यूनिट घटा दिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब गुना कर लीजिए x का y में, तो x इंटू वाई, फिर x का 2 में,
तो 2 इंटू एक्स फिर 3 का वाई में, तो 3 इंटू वाई फिर 3 का 2 में, तो 3 दूना के 6 बराबर एक्स वाई और प्लस 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और आ गया इसका इक्वेशन कितना, तो 2x अब प्लस 3y और बराबर के उधर अगर 67 लेके आओगे तो 61 बचेगा माइनस में, तो -61 और बराबर 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला था कि सबसे पहले फॉर्म करिए लीनियर इक्वेशन को। हमने लीनियर इक्वेशन बना लिया पहला और दूसरा। उसके बाद बोला था कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तब निकालिए। तो सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस के लिए हमको चेक करना पड़ता है a1/a2 और b1/b2 को, यूनिक सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक ना। तो अब a1/a2 क्या है हमारा, ये 3 है और ये 2 है, तो ये 3/2, b1/b2 ये -5 है, अब b2 तुम्हारा 3 है। तो ये कभी बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, नॉट इक्वल टू। तो अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया तो यहाँ लिख देंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, हैंस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, हैंस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब कैसे निकालें, तो इसमें बोला था किसी भी मेथड से आप निकाल लीजिए। तो हम किसी भी मेथड से निकालना चाह रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इक्वेशन को गौर से देखिए। ये 2x है और यहाँ 3x है, यहाँ 3y है, यहाँ 5y है। तो आप काम करो, इस इक्वेशन में आप गुना कर दो इस x के कोफिशिएंट से 3 से, और इस इक्वेशन में गुना कर दो इस x के कोफिशिएंट से आप 2 से गुना कर दो। यानी कि आप लिख दो इक्वेशन 1 गुना 2 और माइनस इक्वेशन 2 गुना 3। ये आप बार बार किए हुए हो, आपको मालूम होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 में अगर आप 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 3 दूना के 6x, फिर 2 से गुना करो 5 दूना 10y और -6 दूना 12 बराबर 0। इस इक्वेशन में आप 3 से गुना कर रहे हो, तो 3 दूना के 6x, फिर 3 तिया के 9y और 3 से गुना करोगे तो -3 एकम 3 और 6 तिया 18, 183 बराबर 0, क्योंकि 0 गुना 3 0 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करना है, तुम्हें घटाना है। तो घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये ख़त्म कहानी। ये आया तुम्हारा -9y और ये हुआ -10y, तो 10 और 9 19 होता है, तो -19y हुआ। और ये हुआ प्लस में 183 और माइनस में 12, तो 3 में से 2 गया तो 1 प्लस में बचेगा, याद रहे प्लस ज़्यादा है। ये हो गया 8 में से 1 गया 7, ये 1 बराबर 0। यानी कि -99y बराबर 171, तो 99y को उधर कर दो तो 171 बराबर कितना हो जाएगा, 171 इधर रहने दिए और 19y को उधर कर दिए तो 19y। अब 19 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू कितना आएगा हमारा, y का वैल्यू आएगा 171 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है ना। तो 19 का टेबल अगर आप 9 बार पढ़ते हो तो 171 आ जाता है 9 टाइम्स। एक y निकल गया, यानी कि हमको डायमेंशन निकालना था तो ब्रेथ निकल चुका है। अब इक्वेशन 1 को इम्प्लाई कर दो, तो 1 का नाम क्या है, 3x माइनस 5y, तो -5 और y का नाम आ चुका है 9, y का नाम रख देंगे डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पे 9 आ चुका है। तो 5 × 9 और -15 को बराबर के उधर भेज दो तो +15 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 3x और 9 × 5 = 45 उधर जाएगा, तो 45 प्लस में गया और 15 भी प्लस में ही है, तो 45 और 15 हो जाएगा 60। तो x का वैल्यू अब कट के आ जाएगा 20, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या कट के आ जाएगा 20, तो x का कट के आ गया 20 और y आया हुआ था कितना, तो y आया हुआ था हमारा 9। तो इस तरह से जो डायमेंशन आया वो 20 यूनिट लेंथ आया, 20 यूनिट्स एंड 9 यूनिट्स, 20 यूनिट्स एंड 9 यूनिट्स, ठीक है ना। तो आंसर मिला लीजिए। सॉरी यहाँ पे गलती इक्वेशन लिख दिए हैं, ये 3x - y -6 था, तो यहाँ से आपका हो गया 3x -
5y यानी कि 5 गुना 9 और -6 उधर जाएगा तो +6 बनेगा, है ना, 6 बनेगा। और 9 पचे 45 उधर जाएगा तो 45 और 6 कितना हो जाएगा आपका 51। 45 और 6 हो जाएगा 51। और जब 3 से आप 51 को काटिएगा तो वो हो जाएगा आपका 17 या 51। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपका 17 यूनिट्स होगा और ये 9 यूनिट्स होगा, है ना, क्योंकि ये 15 अंक को चमक गया था, जबकि इक्वेशन 1 ये था 3x - 5y = 6 होगा। ठीक है ना, सॉरी, चलिए मिला लीजिएगा और आगे बढ़िए आप। थैंक यू।